बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़, रिक्वेस्ट थी कम्युनिटी मेडिसिन की बहुत ज़्यादा ना, मतलब इतनी जो है ना पैथो की रिक्वेस्ट नहीं थी जितनी कम्युनिटी की ना रिक्वेस्ट आ गई है। तो मेरे पास ये जो 1947 वाला जो एडिशन पड़ा हुआ है एक्सेल का, पता नहीं 1947 2007 से 2015 तक, बहुत पुराना यानी एडिशन है ना, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने देखा है कुछ टॉपिक्स जो है ना वो मिसिंग थे ना। तो अब मैंने उसका पीडीएफ अलहदा से जो है ना वो मोबाइल के अंदर मैंने ऑलरेडी जो है ना वो डाउनलोड कर लिया है। तो जो जो चीज़ें अभी ये हो रहा है वह ठीक है, तो जो जो चीज़ें यहाँ से रह जाएंगी ना वो मैं फिर यहाँ से ना आपको कवर करवा दूँगा, ठीक है कहानी ही, ठीक है। आई विल ट्राई कि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ फिर, जस्ट उनके लिए है जो मुझ जैसे जो है ना थोड़े से हैं बेचारे, ठीक है। तो जिन्हें एक दफ़ा ज़रूर किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं सोचा चले जितना यार मुझे आता है, नो डाउट कोई इतना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन जो थोड़ा बहुत आता है ना वो आपको साथ शेयर कर दूँ, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले है हेल्थ। हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड एबिलिटी टू फंक्शन, नॉट merely absence of disease or infirmity but also ability to lead to socially and economically productive life, ठीक है। तो ये हेल्थ की सारी डेफिनेशन कि वो एक तो फिज़िकल, एक मेंटल और एक सोशल जो है ना वो वेल बीइंग बंदा हो। अगर आपने ना आर्मी का मेडिकल दिया हो ना, तो उसके अंदर ये तीनों चीज़ें रिक्वायर होती हैं उन्हें। एक तो बंदा फिज़िकली बिल्कुल फिट हो, नंबर सेकंड पे उसका मेंटल जो है ना वो बिल्कुल सही हो, और वो सोशली कितने एक्टिव है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस कितना लेवल है ना, ये सारा जज किया जाता है वहाँ पे। और वो देखी जाती है कि क्या वो हर ऑब्स्टिकल को पार कर सकता है, ठीक है। फंक्शन, एबिलिटी टू फंक्शन एंड नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज़, उसके अंदर कोई ऐसा डिजीज़ ना हो, हेपेटाइटिस, पाइल्स या कोई भी इस तरह की एड्स, टीबी, वो डिज़ीज़ ना हो। फिर हमारे पास कह रहा है कि एबिलिटी टू लीड टू सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ, और वो जिस माशरे में रह रहा है वहाँ पे एक तो वो स्टेबल हो इकोनॉमिकली भी, और सोशली भी जो है ना वो लोगों से मिलता जुलता हो। ये ना हो कि बस एक अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ और बस, ये चीज़ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है कि क्रिटिसाइज्ड एज हेल्थ कांट बी डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ, बिकॉज हेल्थ इज़ ए डायनामिक प्रोसेस। वो कह रहा है कि WHO कहता है कि हेल्थ एक डायनामिक प्रोसेस है, कभी ये ऊपर होती है कभी नीचे होती है, और हर बंदे की जो है ना वो लाइफ के अंदर कभी ना कभी ऊंच नीच आती है। ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है फिर? डायरेक्ट मेजरमेंट कांट बी मेड, ठीक है। इसके अंदर कह रहा है कंडीशन क्वालिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म ह्यूमन एक्सप्रेसिंग द एडुकेट फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन गिवन कंडीशन जेनेटिक एंड इन्वायरमेंट। मतलब अब हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, कुछ लोग सोमालिया में रह रहे हैं, कुछ लंदन में रह रहे हैं, फ्लैट्स में रह रहे हैं, तो हर एक का जो है ना वो हेल्थ का फिर डिफरेंट हो जाता है। तो WHO ने उस लिहाज से कहा कि जिस भी उसको जेनेटिक और इन्वायरमेंटल कंडीशन दी गई हैं उसके मुताबिक जो है ना वो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जो एक्सप्रेस कर रहा है फंक्शनिंग थी, वो सारी की सारी हेल्थ में आते हैं। बाय डेफिनेशन WHO कहता है कि देयर इज़ नो ओबीवियस एविडेंस ऑफ द डिजीज़, कि कोई बीमारी की कोई एविडेंस नहीं है। सेवरल ऑर्गेनिज्म आर फंक्शनिंग एडुकेटली, ठीक है। कि मतलब बहुत से जो है ना वो आपके ऑर्गन जो है ना वो मिल के काम कर रहे हैं। ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है? वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई, ऑपरेशन डेफिनेशन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द डिजीज़, कि अगर नॉर्मल प्रोसेस से कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है तो वो हमें हेल्प करती है कि हम डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें। वी कैन मेजर हाउ मैनी पीपल आर सफरिंग फ्राम द डिजीज़ एंड डिस्टिंग्विश करते हैं डिजीज़। हेल्दी लोगों को ना वो बीमार लोगों से कम्युनिटी के अंदर हम उसको निकालते हैं। फिर वो कहता है इन्फर्मिटी। ये थी हेल्थ की डेफिनेशन, इसको अच्छे से रट्टा लगा लेना, ठीक है। ये भी और ये भी दोनों ना, मतलब है तो इसी तरह ना, वो अमूमन एग्जामिनर जो होते हैं ना कुछ वो हू बहू डेफिनेशन सुनना चाहते होते हैं। इन्फिमिटी में क्या होता है कि मीन वीकनेस एंड फेबलनेस, जो है ना बंदे के अंदर जो वीकनेस आ जाए। डिजीज़ क्या है? बेसिकली एक प्रोसेस है, कंडीशन इन विच बॉडी हेल्थ इज़ इम्पेयर्ड। ख़राब हेल्थ है, पर्सन में और मे नॉट दैट ही सफरिंग फ्रॉम, उसको पता कभी कभार चल जाता है, कभी कभार उसे पता ही नहीं चलता कि मैं बीमार हूँ या नहीं। जिस तरह हेपेटाइटिस है वो ऐसे तक वो बढ़ रहा होता है, उसे पता नहीं चलता। डिजीज़ इज़ अ डिपार्चर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फ्रॉम फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग, ठीक है। फिजियोलॉजिकल काम में और साइकी जो है ना उसके माइंड से जो है ना वो कह रहा है कि डिपार्चर हो जाना, तो वो सारे का सारा। सब्जेक्टिव में क्या है? मैनिफेस्ट जो करता है ना वो, मतलब सिम्टम्स क्या होता है? जो मरीज़ आके आपको बताता है, और साइन जो आप देखते हैं एज अ डॉक्टर, ठीक है। आप उसके नेल देखते हैं, उसको जो है ना वो मुख्तलिफ सिम्टम्स ज़ुबान बाहर निकलवा कर देखते हैं, तो वो सारे के सारे साइंस आपको देखें। इलनेस क्या है? इलनेस बेसिकली फेनोमिना है। वो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम बिटवीन द बॉडी एंड इट्स फंक्शन इज सो डिस्टर्ब दैट द मैन इज़ अवेयर ऑफ हिज वेलफेयर।
बेसिकली ये एक सब्जेक्टिव स्टेट है जिसके अंदर इक्वली जो बॉडी का इक्विलिब्रियम है बॉडी का और जो फंक्शन कर रहा है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और मैन इज़ अवेयर ऑफ हिज अनवेल, और इंसान को पता होता है डिज़ीज़ में जो है ना वो कभी कभार उसको मे और मे नॉट, लेकिन जो इलनेस है उसके अंदर उसको पता चलता है कि हाँ मैं काम करने के काबिल अभी नहीं हूँ, मेरी हालत नहीं है। सिकनेस क्या है? बेसिकली स्टेट ऑफ दिस सोशल डिसफंक्शन है। अब इसका दैट इंडिविजुअल इज्यूम व्हेन इल, सिकनेस रोल हो गया, ए रोल दैट एन इंडिविजुअल इज्यूम व्हेन इल। जब बंदा बीमार होता है ना तो वो हर चीज़ से कट ऑफ करता है, खाना नहीं खाना, तो वो सारे के सारे वो सिकनेस के अंदर आ जाता है कि वो सोशल डिसफंक्शन जो है ना वो एक जैसे बात नहीं करनी किसी से। ट्रू हेल्थ बेसिकली क्या? एन हुई रिवेंजिंग हेल्थ ऑल द फिजिकल मेंटल एंड सोशल प्लान। ठीक है, तो आजकल तो मेरे ख्याल में जो अपना घर है, जिसके पास अपनी गाड़ी है, ठीक है, अपना बंगला है, और उसके बाद सबसे बढ़ के अपनी सेहत है ना, तो वो मेरे ख्याल में एक ट्रू हेल्थ के कहला देगा। क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा होगी, मैंने लोगों को देखा है सफ़र करते हुए, उनके पास सब कुछ होता है लेकिन वो कभी कभार रेंट के अंदर रह रहे होते हैं, तो वो इस वजह से फील कर रहे होते हैं ना। ठीक है, तो वो उनकी हेल्थ के ऊपर पॉजिटिव मेरा अपना आइडिया, बाकी देख लीजिएगा। ठीक है, फिजिकल भी, मेंटली और सोशल प्लान हो। ठीक है, पॉजिटिव हेल्थ क्या है? इट इम्प्लाइज द नोशन परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड माइंड। उसका अगर मतलब हर चीज़ में नेगेटिविटी तलाश नहीं करता, अगर उसको लॉस हो भी गया तो उसके अंदर वो कहता है कि अल्लाह की मर्ज़ी है, तो ये पॉजिटिव हेल्थ की तरफ जाए, अल्लाह की बेहतरी होगी। परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड माइंड, जो उसकी माइंड कह रहा है वही उसकी बॉडी जो है ना उसको ओबे कर रही है, और वो हर दिन ब दिन ग्रो करता जा रहा है अपने आप को। वो सारी स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ क्या होती है यार, जितनी मुझे समझ है उतनी मैं बता रहा हूँ, बाकी आप खुद रीड कीजिएगा। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरिएशन द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजीज़ है। बाकी वो कह रहा है कि एट वन एंड लाइज सब क्लिनिकल अम्पेयर इन्फेक्शन वगैरह वो सारी की सारी। लेप्रोसी इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ द स्पेक्ट्रम कॉन्सेप्ट ऑफ द डिजीज़। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? ग्राफिक, अगर हम ग्राफ के ऊपर जो है ना वो वेरिएशन करें मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजीज़, ठीक है, अगर हम उसको ग्राफिकल जो है ना वो चीज़ के अंदर देखें तो सिर्फ स्पेक्ट्रम के अंदर रहेंगे। फिर है आइसबर्ग ऑफ द डिजीज़। आइसबर्ग क्या होता है आपने देखा है? अगर मैं आपको दिखाऊं ना यार, यहाँ पे एक आइसबर्ग आपको ये डाउनलोड होगी, ठीक है, यहाँ पे आइसबर्ग, ये तो ज़रा गौर से पिक्चर देखिएगा। अब इसके अंदर ये देखें नीचे कितना ज़्यादा इसका जो है ना हिस्सा है आइसबर्ग का, ऊपर बिल्कुल एक छोटा सा पहाड़ी नज़र आ रही है, लेकिन इसके नीचे जो है ना वो बितना, यही कह रहा है कि बीमारी जो है ना वो नीचे से इतनी डीप रूटेड होती है, लेकिन उसकी जो है ना वो सिम्टम जब होती है ना वो थोड़ी सी शो होती है। तो एक सिंपल सा आइडिया स्पेक्ट्रम ऑफ द डिजीज़ है। इसके कहते हैं डिजीज़ इज एन कम्युनिटी में बी कंपेयर विद आइसबर्ग हो गई, फ्लोटिंग टिप ऑफ द आइसबर्ग रिप्रेजेंट व्हाट अ फिजिशियन सीज इन ए कम्युनिटी। क्लिनिकल केस हो गया, ठीक है, जो फ्लोटिंग उसकी टिप है ना, ठीक है, तो वो जो है ना वो आपका क्लिनिकल केस जो है ना वो फिजिशियन आपका देता है। दी वास्ट समझ पोर्शन ऑफ द आइसबर्ग रिप्रेजेंट हिडन मास ऑफ द डिजीज़। जो नीचे आपका पानी की सतह से नीचे है तो वो सारे का सारा बता रहा है कि हमारे पास क्या है, सब मच पोर्शन है, हिडन मास ऑफ द डिजीज़ होता है, लेटेंट बंदे को पता ही नहीं होता कितनी उसकी डीप रूट। वाटर लाइन जो होता है ना वो कह रहा है रिप्रेजेंट करता है डीमार्केशन बिटवीन द अपेरेंट एंड अनअपेरेंट डिजीज़। जो हमारे पास ये वाटर लाइन है ना ये वाली, उसने पहाड़ी बनाई हुई, ऊपर जो है ना वो सिम्टम सारे की छोटी सी पहाड़ी नज़र आ रही, नीचे प्री सिम्टमेटिक डिजीज़ होती है कि कितने लंबे अरसे से चल रही है। तो वाटर मार्क क्या है कि वाटर मार्क हमें बता देता है कि कितनी जो है ना हमारे पास हिडन है डिजीज़, और कितनी जो है ना वो हमारे पास ये सारे का सारे का डीमार्केशन अपीरेंट और अनअपीरेंट डिजीज़ हो गया। ठीक है, अभी कहता है कि सम डिजीज़ जिस तरह हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, एनीमिया, माल न्यूट्रिशन, मेंटल इलनेस में कह रहा मॉर्बिडिटी और सब मज होते हैं, फार एक्सीड कर देते हैं, डिटेक्शन कंट्रोल अंडर डायग्नोज, वो सारी की सारी बातें ये फजूल सी हैं, इसको देख लेना। ठीक है, ये अच्छा चार्ट जो है ना ये कभी कभार क्या होता है इस तरह ना आइसबर्ग बना के रख देते हैं, कहते हैं इसको फिल करो, एग्ज़ाम में आ जाता है। ठीक है, मतलब हमारे जो है ना स्टैंड अप के अंदर हमारे टीचर देते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। ऊपर आपने लिखना सिम्टम जो नज़र आ रहे हैं, नीचे जो है ना वो प्री सिम्टम डिजीज़, दरमियान में वाटर मार्क लगा के, और हिडन मास ऑफ द डिजीज़ में अनप्रेजेंट या प्री सिम्टोमेटिक अनडाइग्नोज जो होते हैं ना वो सारे के सारे व्हाट आप फिजिशियन सीज। ये जो ऊपर वाली ये चीज़ है ना ये फिजिशियन जो चीज़ देखता है, ठीक है, मतलब उसको टीबी होगी तो उसको रात को नाइट से बैठा है, वो सारे के सारे जो सिम्टम्स आ रहे हैं ना वो फिजिशियन ये वाले एरिया को देखता है, बाकी जो है ना वो नीचे बड़ी लंबी डीप रूटेड होती हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिजीज़, फिजिशियन का काम इसको कंट्रोल करना है, बाकी ये नीचे वाला जो ना वो मेडिसिन के ज़रिए जो जब इसको कंट्रोल करेंगे तो वो साथ ये भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिजीज़ क्या है, मतलब हम किस तरह जो है ना वो डिज़ीज़ का
एक अच्छी तरह एलैबोरेट कर सकते कौन कौन से फैक्टर हैं। तो वो कह रहा है हेल्थ जो है ना बेसिकली एक मल्टी फैक्टोरियल है। अब इसके अंदर कह रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी। तो जब भी इसका क्वेश्चन आ जाए ना डिटरमिनेंट्स ऑफ द डिजीज़, तो इसकी आपको एक तो नाम याद आने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है डिटरमिनेंट्स ऑफ द डिजीज़, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने हेरिडिटी, पैदाइश से शुरू होना है, ठीक है। वो जिस इन्वायरमेंट में रहता है उसको फिर आपने एलेबोरेट करना है, ठीक है। अब वो इन्वायरमेंट कुछ इंटरनल भी हो सकता है और कुछ हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी करेगा। फिर उसका जो है ना वो लाइफ स्टाइल कौन सा है, आया कि वो लंदन वाला लाइफ स्टाइल कर रहा है या विलेज वाला देहातियों वाला लाइफ स्टाइल है। फिर सोशियो इकनॉमिक कंडीशन कैसी हैं, ठीक है। सोशियो इकनॉमिक कंडीशन, कमाता किस तरह है, घर का गुजारा ठीक हो जाता है, वो देख लेना सारे का सारा। फिर आपने हेल्थ सर्विसेज उस इलाके में, अगर तो वो लंदन में रहता है, मतलब जिसको खांसी भी है तो वो लंदन भाग जाता है, ठीक है। तो अगर तो वो किसी देहाती इलाके में BHURI से यहाँ पे पैराडोल भी नहीं मिलती, तो देख ले वहाँ पे हेल्थ सर्विसेज कितनी वहाँ पे अवेलेबल है। तो ये भी बड़ा डिपेंड करता है उसकी हेल्थ के ऊपर। और जो कुछ अदर फैक्टर्स आ जाते हैं, मतलब खाना शाना, फूड इंडस्ट्री है, आया कि उसको खुराक जो है ना वो टाइम पे मिल सकती है, या उसको पानी 2 मील दूर जाके वहाँ से घड़े से पानी कुएँ से निकालना पड़ता है। ये सारे के सारे हेरिडिटी में वो कह रहा है कि जेनेटिक फैक्टर आते हैं, क्रोमोसोमल एनॉमलीज, एरर, मेटाबॉलिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, वही डाउन सिंड्रोम और सारे के सारे। एनवायरमेंटल में, इंटरनल में एवरी टिश्यू ऑर्गन और जो है ना मस्ट बी वर्किंग हार्मोनियस विद इन सिस्टम हो गया। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या होता है, एक्सपोज आफ्टर कंसेप्शन जो है ना वो जो चीज़ें एक्सपोज हो जाती हैं, इंटरनल अंदरूनी, एक्सटर्नल बैरूनी में होती है, ठीक है। लाइफ स्टाइल में वो कह रहा है कि ओबेसिटी, अगर तो वो खा के सो जाए तो बर्गर बॉय है, ठीक है, तो ओबेसिटी तो होगी। फिर लंग्स कैंसर, स्मोकिंग कर रहा है, ड्रग पी रहा है, शीशा पी रहा है, हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहा है, लेक ऑफ सैनिटेशन है। सोशल इकोनॉमी में पर कैपिटा GNP है, एजुकेशन तलीम कितनी है, न्यूट्रिशन एम्प्लॉयमेंट कितनी है, और घर की हालात क्या क्या है, ठीक है। हेल्थ सर्विसेज में क्या है, पर्पज ऑफ हेल्थ सर्विस टू इम्प्रूव दी हेल्थ स्टेटस एंड पॉपुलेशन हो गया। इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड सेव वाटर सप्लाई। फिर अदर फैक्टर में फूड है, इंडस्ट्री है, सोशल वेलफेयर है, रूरल डेवलपमेंट, सारी की सारी। अब आ जाते हैं हमारे इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। हेल्थ के कौन कौन से इंडिकेशन है। तो हेल्थ के अंदर वो कह रहा है हेल्प एज टू मैयर दी चेंजेस होगा। हाउ इंडिकेटर में क्या रहा है, वेरिएबल हैं विच हेल्प टू मैयर दी चेंजेस। हमारे पास कुछ इंडिकेटर चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं कि हम किस तरह ना हेल्थ को मैयर कर सकते हैं। करेक्टर्स आते हैं आइडियल इंडिकेटर। अब इंडिकेटर हमने जो भी लेना है ना उसकी क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए। एक तो वो वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, स्पेसिफिक, फिजिबल होना चाहिए और रेलिवेंट होना चाहिए, उस चीज़ से रेलिवेंट होना चाहिए। अब वो कह रहा है कि डिफिनेशन ऑफ एन ईच इंडिकेटर गिवन इन रेलिवेंट चैप्टर में वो दी गई है। उसके बाद कहता है मॉर्टेलिटी इंडिकेटर्स, कि वहाँ पे जो शरह अमवात है उसके मुतालिक। अब कह रहा है कि क्रूड हेल्थ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड बच्चे कितने मार रहे हैं, इन्फेंट कितने मार रहे हैं, वो सारे के सारे ना हर हॉस्पिटल के अंदर जो है ना वो डिजीज़ कितनी आ रही है, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। तो ये हॉस्पिटल रिकॉर्ड एक किस्म का आपका मोर्टेलिटी इंडिकेटर है, कि वो इंडिकेटर ऑफ हेल्थ है कि वहाँ पे कितने मार रहे हैं, कितनी जी। मॉर्बिडिटी में क्या होता है, इंसिडेंट पर नोटिफिकेशन रेट है, अटेंडेंस है, एडमिशन एंड डिस्चार्ज, कब कब वो एडमिट हुआ, कब कब उसको डिस्चार्ज किया, वो सारे के सारे। मतलब मॉर्बिडिटी का लफ्ज़ आ जाए तो आपने डिजीज़ के ऊपर चले जाना कि उसको जो बीमारियाँ हो रही हैं ना, ओहो मेरी बुक, ठीक है ठीक है ठीक है। तो जो बीमारियाँ हो रही हैं कितने कितने इस इलाके में फैल रही है, तो वो सारी। डिसेबिलिटी रेट फिर देख लेना कि इवेंट ऑफ दी टाइप इंडिकेटर में क्या होगा, नंबर ऑफ ईज रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़, वो दिन में कितने काम कर सकता है, ठीक है, कितने दिनों बेड डिसेबिलिटी डेज़ कितनी है, वर्क लॉस डेज़ कितने हैं। फिर परसेंट टाइम में लिमिटेशन ऑफ द मॉर्बिडिटी वगैरह और लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी कितनी होती है। फिर वो कह रहा है, तो ये सुलीवान इंडेक्स ये जो भी पढ़ने हैं, कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसके अंदर से जो है ना हमने डिसेबिलिटी को माइनस कर देना है, ठीक है। द प्रोबेबल ड्यूरेशन ऑफ द बेड डिसेबिलिटी एंड इनएबिलिटी टू परफॉर्म द मेजर एक्टिविटीज़, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी से हमने जो डिसेबिलिटी है उसको माइनस कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ फ्री ऑफ द मतलब आपकी जो ज़िंदगी है ना उसके अंदर जितनी भी डिसेबिलिटीज़ है, ठीक है। सपोज़ करें ये बंदा है ना, ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना जितनी भी डिसेबिलिटीज़ है उसको मैं निकाल के बाहर निकाल दूँ, जो बाकी जो बंदा बचेगा ना उसके हम कहेंगे ये इसका जो है ना वो सुलीवान इंडेक्स है, या जो भी नाम सुलीवान ही पढ़ते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। अच्छा, हेल में क्या होता है, हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेड एट बर्थ बट इंक्लूड एडजस्टमेंट ऑफ फॉर दी टाइम स्पेंड इन पुअर हेल्थ, मतलब कि पैदा हुआ है उसके बाद जो उसने एडजस्टमेंट की है फॉर द टाइम स्पेंड इन पुअर हेल्थ,
उसकी जो बच्चा जितनी देर बीमार रहा है वो सारी की सारी जो है ना उसको हम कहेंगे हेल, मतलब हेल्थ एडजस्टेड। उसने अपनी हेल्थ को किस तरह एडजस्ट किया है, ठीक है। तो अपनी आप को किस तरह एडजस्ट किया पूरे हेल्थ के अंदर, वो जो टाइम उसने स्पेंड किया उसको हम कहेंगे। फिर डेली 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 एक बर्गर भी होता है ना, बड़ा मशहूर है, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ year of the life lost in premature to premature death and year lived with disability adjusted for the severity of the disability। मतलब उसने डिसेबिलिटी के साथ जितने साल उसने गुजारे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इसके अंदर सालों का जिक्र है। इसके अंदर जो ना वो टाइम का जिक्र है, टाइम स्पेंड इन पूरी जब तक उसकी पूरी हेल्थ थी ना वो तक। इसके अंदर क्या है, ईयर ऑफ द लाइफ लॉस्ट टू प्री मेच्योर डेथ एंड ईयर लिव्ड विद डिसेबिलिटी एडजस्टेड फॉर सेवेरिटी ऑफ द डिसेबिलिटी। न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है इंडिकेटर में, एंथ्रोपोमेट्रिक्स मैयर्स हमने करने होती हैं। मतलब किसी भी बंदे की हमने देखा ना, इमरान खान कहता है कि पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा जो है नौजवान अपने कद को नहीं पहुंच सकते। तो इसके अंदर क्या है कि उनको न्यूट्रिशन पूरी नहीं मिल रही ना। जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तो उनके ब्रेन की ग्रोथ नहीं होगी, हाइट ग्रोथ नहीं होगी। इस वजह से वो ना आजकल आपने देखा होगा मोस्टली गर्ल्स जो है ना वो छोटे छोटे कद की आ रही होती हैं। वो मेडिकल कॉलेज में अगर आप जाएँ ना कभी आपको, सॉरी फॉर दैट गर्ल्स जो लेकिन ये हकीकत है, हाइट उनकी छोटी है। क्या कि प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही ना उन्हें, ठीक है। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट मतलब उसकी जो है ना वो बोन्स वगैरह की वो सारे के सारे मेजरमेंट करती हैं। तो प्रीवेलेंस ऑफ द लो बर्थ वेट भी, मतलब माँ ही फोलिक एसिड नहीं खा रही, माँ ही की न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, तो बच्चे की किधर से होगी। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ना वो अगर बर्थ के बाद अगर वो लेस दैन 2.5 kg है तो वो अंडर मतलब माल नरिश जो है ना वो चाइल्ड समझा जाता है। मोस्टली जो है ना ये पठानों के बच्चे ये बड़े ना हैवी वेट होते हैं। आपने देखो वो होता क्या है, वो गोश्त खाते हैं, अंडे, मतलब देसी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो उनकी वजह से उनकी हेल्थ भी अच्छी होती है, वो अपने ज़्यादा प्रिवेलेंस करते हैं। हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर में क्या होता है, डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो, मतलब एक इलाके की पॉपुलेशन है उसके अंदर कितने डॉक्टर हैं वो डिपेंड करते हैं। उसके अंदर डॉक्टर के साथ नर्सेज कितनी हैं, डॉक्टर उस इलाके में बेड कितने हैं। ये ना हो एक अस्पताल के अंदर 2 बेड हों सिर्फ और इतना बड़ा अस्पताल हो, ये तो नहीं ना होता। फिर ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट, मतलब वो दाइयाँ कितनी हैं, वो सारी की सारी उसकी रेशो उस किसी पॉपुलेशन के अंदर वो डिपेंड करती है कि हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर को सारे। यूटिलाइजेशन रेट में क्या हमारे पास आ जाता है, पोर्शन ऑफ द इवेंट हु आर फुली इम्यून अगेंस्ट 9 EPI डिजीज़। मतलब EPI वैक्सीनेशन चार्ट आपने देखा होगा। EPI होता क्या, एक्सपेंडेड जो प्रोग्राम है ऑन इम्यूनाइजेशन, उसको हम कहते हैं। एक अगर आप पीड्स के वार्ड में जाए तो वहाँ पे EPI एक चार्ट लगा होता है। उसके अंदर क्या आता है, पैदाइश के फ़ौरन बाद कौन कौन सी वैक्सीन लगानी है, 2 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, 6 हफ्ते बाद, फिर जो है ना 2 माह बाद कौन कौन सी वैक्सीन, वो सारी के सारे चार्ट होता है। तो वो डिपेंड करता है यूटिलाइजेशन में कि उसको मोस्टली जो 9 डिजीज़ है उसके अगेंस्ट जो है ना उसको वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी, वो डिपेंड करता है। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन यूजिंग वेरियस मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, के वो फैमिली प्लानिंग जो है ना कौन कौन से यूज़ कर रहा है, कि वो कंडम यूज़ कर रहे हैं या कोई ओरल कंट्रासेप्टिव यूज़ कर रहे हैं कि यूज़ ही नहीं कर रहे वो, तो ये बड़ा डिपेंड करता है। फिर बेड ऑक्यूपेंसी रेट, आइडली इट शुड बी 85, बट इन पाकिस्तान 93% जो है ना वो बेड ऑक्यूपाइड रहती है अस्पतालों के अंदर। बल्कि मैं कहता हूँ 100 एक बेड पे 3 मरीज़ भी मैंने देखे हुए हैं गवर्नमेंट सेटअप के अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कह रहा है बेड ऑक्यूपेंसी रेट के बारे में। इंडिकेटर ऑफ सोशल एंड मेंटल हेल्थ, तो किसी भी मुआशरे के अंदर सोशल और मेंटल हेल्थ को देखने के लिए वहाँ पे देखना आपने सुसाइड कितने लोग कर रहे हैं, कत्ल कितने लोग कर रहे हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं, स्मोकिंग कितने हो रहे हैं, और जोविनाइल डेलिंक्वेंसी, मतलब कि जो क्राइम्स होती हैं ना, ठीक है, जो छोटे छोटे क्राइम्स होते हैं जवानी के अंदर, मतलब ठीक है जनाकारी और इस तरह के जो छोटे छोटे, वो सारे के सारे जो है ना वो किसी भी मुआशरे की हेल्थ की निशानदेही करते हैं सोशली भी। और अगर किसी मुल्क गरीब होगा तो वहाँ पे डाके चोरियाँ तो आम ही होंगी, क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए रोज़गार नहीं है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को छीना झपटी करेंगे। तो यही बात है। इन्वायरमेंटल इंडिकेटर में क्या है, एयर पोल्यूशन, रेडिएशन, नॉइस और सॉलिड वेस्ट का कोई अगर ना हो तो वो भी एक बड़ा हेल्थ के ऊपर। हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर में एलोकेशन ऑफ एडुकेट रिसोर्सेज हो गया, GNP स्पेंड ऑन दी हेल्थ सर्विस, मतलब किसी भी जो है ना वो जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है ना वो हेल्थ के ऊपर कितनी लग रही है, और इसके अलावा जो है ना वो प्राइमरी हेल्थ केयर जो रिसोर्सेज कितने डिवोटेड किए गए हैं। सोशो इकोनॉमिक में इंडिकेटर में वही कह रहा है कि पर कैपिटा अनएम्प्लॉयमेंट है, लिटरेसी रेट है, फैमिली साइज़ कितना, अगर ज़्यादा फैमिली बड़ी होगी तो वो हेल्थ के ऊपर लाजमी असर करेगी। इसलिए कहते हैं ना बच्चे 2 ही अच्छे, मतलब फैमिली प्लानिंग के साथ चलना चाहिए थोड़ा सा। इंडिकेटर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द लाइफ है, इन्फेंट
मोर्टली बच्चों के अंदर मवाद कितनी है, ठीक है, 1 ईयर जो है ना वो उसके अंदर कितनी लाइफ एक्सपेक्ट है, और लिटरेसी कितना है वहाँ पे। अदर इंडिकेटर में सोशल है, बेसिक नीड्स हैं, और हेल्थ फॉर ऑल इंडिकेटर वगैरह। अब आते हैं नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ हेल्थ। होपफुली यहाँ तक कुछ ना कुछ आइडिया होगा। आइसबर्ग जो है ना अच्छे से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हेल्थ की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये 2 चीज़ें आपको अच्छे से आनी है। अभी हम डायमेंशन ऑफ हेल्थ करेंगे, ठीक है। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अप टिल नाउ यू कैन आस्क मी, बाकी थोड़ा सा रह गया बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।